नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने का राम मंदिर से कोई बड़ा कनेक्शन है? ये सवाल आपको जरूर थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के कई छोटे बड़े नेता राम मंदिर को लेकर पूरे ताव में नजर आ रहे हैं। कोई जान देने की बात कह रहा है तो कोई जान लेने की बात कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या राम मंदिर पर धमकी भरा अंदाज जायज है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर के निर्माण के लिए मुझे जेल जाना पड़े मैं जाऊंगी, मुझे फांसी पर लटकना पड़े मैं लटकूंगी, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। जल संसाधन और नदी विकास मंत्री के तौर पर उमा भारती पहुंची तो थी योगी आदित्यनाथ से गंगा सफाई के अभियान पर चर्चा के लिए, लेकिन न जाने इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि बाहर निकलते ही वो राम मंदिर पर हुंकार भरने लगी। हालांकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटी है, लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही बीजेपी नेता राम मंदिर का मुद्दा पूरे ताव से उठाने में जुट गए। योगी आदित्यनाथ के दिल में क्या है? वो तो चाहते हैं कि मंदिर बने, वो चाहते हैं मंदिर नेचुरली। राम मंदिर के निर्माण के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और राम मंदिर के निर्माण के लिए हम दूसरों की जान ले भी सकते हैं। तो रामनवमी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है योगी जी पर। तो क्या राम मंदिर को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं के बुलंद हौसले के पीछे योगी राज का असर है? राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत का जो फैसला है वो सबको मान्य होगा, छोड़ करके उमा भारती जी को, वरना इस तरह का वक्तव्य देने की उनको आवश्यकता नहीं थी। ये कोर्ट का निर्णय का पालन होगा और सर कलम करे, किसका किसका सर कलम करेगा। दरअसल बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद बीते 65 साल से अदालत में है और 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद को सुलझाते हुए विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास है। अपील ये भी की गई थी कि राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने का सुझाव दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि बातचीत से पहले बीजेपी के कुछ नेता इस मुद्दे पर धमकी वाला अंदाज क्यों दिखा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। जी हाँ, तो बयानबाजी, जो विवादित बयानबाजी है राम मंदिर को लेकर, वो थम नहीं रही है, रुक नहीं रही है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, साथ ही साथ धर्म प्रचारक जेके बेनीवाल जी हमारे साथ हैं और मौलाना मकसूद उल हसन कासमी मुस्लिम धर्म गुरु है, ये हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। लेकिन चर्चा की शुरुआत संबित पात्रा मैं आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ तो आप लोग ये कहते हैं कि जो कोर्ट कहेगा वही करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कोई सूली पर चढ़ जाने की बात कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, जान ले रहा है, जान दे रहा है, तो कोई अलग कानून की बात कर रहा है। ये धमकी क्यों? इस तरह से सुलझेगा क्या मसला? देखिए हिमानी जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी हिंदुओं ने धमकाया नहीं है, ना वो धमका सकती है। हिंदू कौम को भी ऐसा है ही नहीं कि कभी किसी का सर काट दे या धमकाए, और वह भी भगवान राम के लिए। देखिए, जहां तक उमा जी का कहना कि हम फांसी पे भी चढ़ने को तैयार हैं मगर भव्य मंदिर बनाएंगे, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य इतना ही है, हम बहुत मेहनत करेंगे, हम सबको मनाएंगे, सबको समझाएंगे, सबके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, और जिस भी हद तक मेहनत में जाने की आवश्यकता है हम उस हद तक जाएंगे, मेहनत करेंगे और वहां भव्य मंदिर बनाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक कोई कहता है कि हम सर कलम कर देंगे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन आप कोई सर कलम नहीं करेगा। लेकिन आप ही के हैं राजा सिंह जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज दर्शाती है कि अगर फेवर में आया तब तो ठीक, और अगर नहीं फेवर में आया तो फिर ये होगा। नहीं, देखिए, इतने वर्षों से, कोई आज का विषय नहीं है राम जन्मभूमि का विषय। इतने वर्षों से जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार राम मंदिर के ऊपर विवादित ढांचा का निर्माण हुआ, इतने वर्षों से हिंदू समाज ने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया।
हमेशा से ही कंसेंसस के साथ, हमेशा से ही मनाने बुझाने के साथ हिंदू समाज आगे बढ़ी है। तो ये कहना कि अगर कोर्ट किसी प्रकार का विचार देती है और उसके पश्चात हिंदू समाज के लोग भड़क जाएंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं। लेकिन संबित, ये पहली बार नहीं है। जहां तक चलिए ठीक है, तो आप अगर राजा सिंह के एग्जाम्पल को नहीं मानते, सुब्रमण्यम स्वामी के लिए क्या कहेंगे आप फिर? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी देश के जाने माने वकील है। उन्होंने एक टेक्निकल विषय रखा। उन्होंने कहा कि जो जो उपाय हो सकते हैं, एक उपाय कंसेंसस का, अर्थात बैठ के बात करने का है। मान जाओ वरना कानून बनाएंगे फिर। धमकी दी है। और धमकी, ये धमकी वाला अंदाज था। ये डराना धमकाना है। ना क्या बात कह रहे हैं आप? ये साफ शब्द है कि प्यार से मान जाओ। कोर्ट को धोखा देकर के कोर्ट के साथ बाद घात मौलाना साहब कौन हिंदू डरा रहा है? और जिसकी कौन सा हिंदू किसका सर कलम कर ले रहा है? मौलाना साहब क्या गलत बात बता रहे हैं? अरे बताइए, जहां राम जी का जन्म हुआ आपने वहां पर तोड़ दिया और ये तो सिद्ध हो चुका है। आपने मस्जिद तोड़ दी ना कोर्ट को धोखा दे करके। ना मस्जिद तो उसे कोर्ट भी नहीं मानती है साहब। कोर्ट में उसे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आप उसको मस्जिद ना कहिए। मनोहर जोशी के खिलाफ। ठीक है, आप चिल्लाना तो बंद करिए। नहीं, यहाँ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, यहाँ डिबेट करने आए हैं क्रिमिनल केस का मुकदमा चल रहा है, मस्जिद तोड़ने का ही तो है वो। देखिए हेमानी जी, आप बताइए, कभी मैं कितनी शालीनता से बोल रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ दंगे करने बैठे ही नहीं है, हम बातचीत करने बैठे हैं। मगर मौलाना साहब को देखिए, मौलाना साहब शांति भंग करने में, डिबेट में शांति भंग कर रहे हैं। आप बना डालो ना मंदिर जाकर के, आपके पास सब कुछ है। नहीं, आपने कर दिया, डिबेट में हम ऐसे धमका रहे हैं, डिबेट में हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये जमीन पे क्या? नहीं, मुद्दों से तवज्जो क्यों हटा रहे हो? दुनिया देख रही है। मैं तो शांति से बोल रहा था। मैं शांतिप्रिय प्राणी हूँ। देखिए, शांति प्रिय प्राणी पे ऐसे हमला मत करिए। नहीं, बताइए ना आप क्या शांति की बात कर रहे हो? आप कह रहे हो तमाम हिंदू को नहीं, हम संघी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जो कोर्ट को मानती ही नहीं। संघी आइडियोलॉजी, शांति प्रिय लोग हैं। आप ऐसे हिंदुओं पे हमला मत करिए। ऐसे आप हिंदू की बात मत करो। हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है आप। ना, क्यों नहीं करूँ? हम हिंदुओं पे हमें फख्र है। हम संघ परिवार संघी लोगों को कह रहे हैं। हम हिंदुत्व के आलमबरदारों से बात कर रहे हैं आप जो कोर्ट को नहीं मानती। आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या? आप हर बात में हिंदू मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या यहाँ पे? खून खौलाने का काम करते हो। नहीं, हर बात में हिंदू। आप क्या मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? आप भी नहीं है। हिंदुओं की मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है। जब आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी तो अच्छा, हिंदू आपके साथ है? नहीं, हिंदू क्या आपके साथ है? हिंदू हमारे साथ ही है, चिंता मत करिए। ये अपीजमेंट की राजनीति में हिंदू विश्वास नहीं करता है। हो गया हो। देखिए साहब, ये अच्छी बात नहीं है। आप शांति मत खराब करिए। कितने शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दे रहा था। इतना नहीं है। आपको 30% की बात करेंगे कि हर बहस में हिंदू इसके साथ है और मुसलमान उसके साथ यही करते रहिएगा। एक सेकंड, लेकिन संबित कंफ्यूजन क्यों नजर आता है? और ये पहली बार नहीं है, हम हर आए दिन देखते हैं। भारतीय किसके साथ है, कभी इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। तिवारी जी एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, आपका भी करेंगे। लेकिन संबित, ये कंफ्यूजन क्यों नजर आता है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब आपके अंदर खुद ही एक मत नहीं है। आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और थोड़े समय के लिए आप ये भूल जाइए कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। राम जैसे इतने बड़े विषय को लेकर, राम मंदिर और राम जन्मस्थान को लेकर हम पार्टी के प्रवक्ता होकर उस पूरे डिबेट को छोटा कर देते हैं। देखिए, वर्षों की वेदना है। जहां देखिए, हमारे तो ले देकर एक राम जी हैं और राम जी का एक ही जन्म स्थान है। राम जी की मंदिर हम कहां बनाएं? कोई पाकिस्तान में जाके बनाएं, अफगानिस्तान में बनाएं, कहां बनाएं? जहां राम जी का जन्म हुआ वहीं बनाएंगे। आप देखिए, उस पे भी सब लोग हम पे हमला कर रहे हैं कि क्यों बनाएंगे राम जी की मंदिर। कोई कह रहा है अस्पताल बना दो, कोई कहता है मस्जिद बना दो, कोई कहता है मस्जिद बना दो। अब देखिए, इस प्रकार नहीं होता है ना। हम तो विनती कर रहे हैं। देखिए, एक हिंदुओं के पास ले देकर एक राम, हिंदुओं के पास ले देकर एक राम जी का है और उसमें भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस राम जी के खिलाफ ऐसे बोलेंगे। ये दोनों पार्टियां राम जी के खिलाफ ऐसे बोलेंगे, अच्छी बात नहीं। ठीक है, लेकिन तिवारी जी को भी थोड़ा सा मौका देते हैं, क्योंकि थोड़ा राजनीतिक इस्तेमाल तो उन्होंने भी किया है। क्यों तिवारी जी? नहीं, देखिए, नेताजी तो बोल रहे थे कि गोली मार देंगे, 20-30 लोगों को और मार देंगे। और वो तो बोल रहे थे हम मस्जिद बनाएंगे। संबित जी सुनिए तो सही। आप 10 मिनट से आप बोले जा रहे हैं, दो टुक सुन तो लीजिए। देखिए, संबित जी के प्रयासों से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से और माननीय उमा भारती जी के प्रयासों से ये देश अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि देश से पानी तो खत्म हो गया है। इस देश के
10 में से एक व्यक्ति को पानी नसीब नहीं है, ठीक है, कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि जिस तरीके से लोग गंगा जल छिड़क लेते हैं, उस तरीके से लोग जल छिड़केंगे कि हम नहा रहे हैं। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट की, ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जिसकी उमा भारती जी मंत्री हैं, ये वेबसाइट का काम नहीं करती है। कितने शर्म की बात है, सुनिए, कितने शर्म की बात है, किसान मर रहे हैं और इनकी वेबसाइट क्रैश कर रही है, इनकी वेबसाइट काम नहीं करती है। अगर तिवारी जी, अरे भाई जब देश की पानी मौका आपके पास भी आया था करने के लिए, आपने क्या किया? मौका आपके पास भी आया था। शर्म की बात है। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री 2 साल में पानी थोड़ी मुद्दे पर आइए ना, उमा भारती जी कह रहे हैं सर, मैं मंदिर के लिए मुद्दे पर करना चाहती हैं, तिवारी जी, आप त्याग पत्र दे दीजिए। तिवारी इस देश जी, में एक एडहॉक वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है, तिवारी इस देश में एक एडहॉक रक्षा मंत्री है। तिवारी जी, अगर देखिए, तिवारी जी आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए। सब कुछ बताइए, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। हमने थोड़े 2 साल में लोगों ने पानी की खाली ट्रेनें भिजवाई थी, क्योंकि ये बिल्कुल निकम्मा डिपार्टमेंट है जिसकी ना वेबसाइट काम करती है। बताइए, राम जी की चर्चा हो रही है, ट्रेन कहां से आई बीच में? किसान मर रहे हैं, लोगों के पास पानी नहीं है, ये राम जी की चर्चा हो रही है, ट्रेन कहां से आई मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अरे कहां जल करता हूं, अरे कहां जल में पहुंच गए? हमने थोड़े 2 साल में सब पानी खत्म कर दिया भैया। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। कहां राम जन्मभूमि की बात हो रही है, ये क्या पानी कर रहे हैं? मंत्री जी का अरे शर्म से पानी हो जाइए, उसके लिए शर्म से पानी हो जाइए। नेताजी कह रहे हैं हिंदुओं को मार देंगे। अब देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि राजनीतिक इस्तेमाल तो आपने भी खूब किया। कभी कार सेवकों पर गोली चलाने को नेताजी ने बहुत ठीक बताया था, लेकिन चुनाव आते ही अफसोस भी जता लिया। कभी राजनीति से इतर भी कुछ किया है आप लोगों ने? लोग जहां मर रहे हैं, आप बात करती हैं राजनीति की। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है, जान देने में तुली हुई है मंदिर के लिए, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप ये बताइए, क्या इस देश के किसानों को जल नसीब नहीं होना चाहिए? तमिलनाडु, कर्नाटक, एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां पे किसान पानी के चलते मर नहीं रहे हैं, और हमारी जल संसाधन मंत्री मंदिर के लिए जान देना चाहती है। तभी तो हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया, जो आप नहीं कर पा रहे थे। अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, राजीव त्यागी जी, पर हमारे नहीं, आप आगे बढ़िए, लेकिन मुद्दे पे तो जो बात कह रहा हूं तो सुनिए। मुद्दे की आप बात ही नहीं कर रहे, आप मुद्दे से इधर उधर भटक रहे। त्यागी जी, आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से हल होगा? अरे भाई, उमा भारती जी का बयान है, तिवारी जी, आपको मौका दिया गया, संसाधन मंत्री हैं, तो फिर ऐसे बयान मेरे पास भी बहुत सारे हैं। मैं गिनवाऊं क्या समाजवादी पार्टी के भी? गिनवा दीजिए 3-4 बयान की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, देखिए त्यागी जी, हिमानी जी, पूरा समाजवादी पार्टी का साइकिल काम नहीं कर रहा है। हिमानी जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि मैं जब बोलूं तो बीच में कोई ना बोले, मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। बहुत विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखना आप भी दूसरों के बीच में नहीं बोलेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस डील हुई। बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और उमा भारती जी का बयान आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना करके हम रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अयोध्या में जो बनेगा वो 3 चीजें हैं। निश्चित रूप से पहली चीज आस्था है। आस्था हिंदुओं की है और वो चाहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर वहां बने, और कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट है कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान है तो मंदिर वहां बनना चाहिए, इसमें कहीं को संशय नहीं। पहली बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट दूसरी कहना चाहूंगा, ये दूसरी बात जो है वो कानून का विषय है, संविधान का विषय है कि संविधान या कानून इस विषय में क्या कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भारतीय जनता पार्टी या जो और लोग राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद चाहते हैं वहां पर, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या वो लोग बिना संविधान के इस बात को कर पाएंगे या बिना कानून के कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान श्री राम के बारे में, वो है मर्यादाओं में रह करके हमें अपना आचरण करना, और भगवान श्री राम से हमें यह सीखना कि भगवान श्री राम का जीवन क्या था। भगवान श्री राम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एक ऐसा राम राज्य की स्थापना की जिसमें उनकी प्रजा बिल्कुल भी कहीं भी किसी तरह से परेशान नहीं हुआ करती थी, और प्रजा का एक पिता की तरह से पिता तुल्य ध्यान रखते थे। हमारा सरकार से आग्रह, बताइए कि क्या ऐसे नहीं, हमारा सरकार से आग्रह, हाँ, या फिर मैं कहानी सुना भी नहीं रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मानिए कहानी नहीं सुना रहा हूं, और भगवान श्री राम की कहानी अगर मैं सुना भी रहा हूं तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम हमारी आस्था का प्रश्न है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे।
मैं ये आग्रह करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भगवान श्री राम ने जो राज्य दिया था, क्या वो राज्य दे रहे हैं? क्या किसानों को एमएसपी आप दे रहे हैं? क्या नौजवानों को नौकरी आप दे रहे हैं? क्या महंगाई से आप निजात दिला रहे हैं? और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों तरफ के कट्टरपंथी तत्व, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से हो चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रयास को कहीं ना कहीं फलीभूत नहीं होने देना चाहते, इसीलिए इस तरह के बयान दोनों तरफ के पक्ष दे रहे हैं। इसीलिए शायद आपको भी दिक्कत आई होगी, तभी आपके राज में नहीं सुलझ पाया वो। ठीक है, लेकिन बेनीवाल जी को मैं इसमें चर्चा में शामिल करूंगी। ठीक है, मौलाना जी आ रही है, बेनीवाल जी को, ठीक है मौलाना जी, मैं बस थोड़ा सा वक्त दीजिए बेनीवाल जी को भी। बेनीवाल जी, आपको कोई जानकारी है क्या? कोई बैक चैनल बातचीत चल रही है क्या? आपको लगता है इस पूरे मसले पर कैसे देखते हैं? देखिए, बैक चैनल बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये उमा भारती जी का जो बयान आया है, ये 75 साल से कहानी 70 साल से चल रही है। भगवान राम वहां प्रकट हुए थे। ये जो आप अभी चैनल पे बात कर रहे हैं, ये अभी पानी की बात कर रहे थे एक भाई साहब, पानी की। मुझे बताइए, 5 तत्वों से आपका शरीर बना कि नहीं बना है? ये जीवात्मा आपके शरीर में भगवान के गर्भ में आती है 7वें महीने, तो आप कहाँ से आती है? ये भगवान राम भेजते हैं। सुन लीजिए पहले, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, बात कर रहे हैं। धर्म पानी के तो नाम पे भगवान राम ने राजनीति बनाया है, करते आपने हैं। बनाया, 3 साल से सरकार किसी इंसान ने बनाया। देखिए, भगवान राम के मंदिर की बात है यहाँ पर। भगवान राम का मंदिर इस देश में, अयोध्या में भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान राम का मंदिर तो वहां बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, आप समझ लीजिए बात को, साधु संत नहीं, ये हिंदू समाज, भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष है। पहले ये अजनावर्ष नाम था। हमारे ऋषभ भगवान हुए थे, उनके अवतार 100 बच्चे थे, उनके सबसे बड़े बच्चे का नाम पुलिंदे से आप सरकार में आए थे, 3 साल हो गया। आप ना हिस्ट्री जानते, ना राम के बारे में जानते। भगवान राम का मतलब क्या है समझा दूं मैं आपको। रा का मतलब होता है सबसे बड़ा, और मैं का मतलब होता है ईश, मतलब सब पे शासन करने वाला। उसका नाम भगवान राम होता है। उसी राम से आप चल रहे हैं, आपकी जिंदगी चल रही है। आप 5 तत्वों से बने, 5 तत्वों से संसार बना है, एक जीवात्मा है। तीसरी चीज क्या है? अरे रही बात, मौलाना साहब अभी चिल्ला रहे थे, अरे देखिए, हमारे यहाँ पे सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, ये हिंदू नाम है इसके अंदर, ये हमारा डिवाइन है। भगवान ने प्रकट किया है, भगवान ने भी नहीं प्रकट किया, भगवान के श्वास के मुंह से वेद निकले थे, ब्रह्मा प्रकट हुए। तो आप मुझे, ये राम की औलाद है, ये भी मुस्लिम भी सब राम की औलाद हैं। मुझे चैलेंज के साथ बताएं, मैं आज चैलेंज करता हूं IBN 7 न्यूज 18 से, न्यूज 18 से, आप मुझे बताएं कौन सी सारे सबूत है मेरे पास, मैं आपको सबूत दूंगा। मियां साहब, आपको सबूत दूंगा मैं। आपके मौलाना कहते मुझे, आपके मौलाना कहते हम आपकी औलाद है। आप बोले दीजिए। देखिए, आप हमारी बात को दोहरा नहीं सकते। मौलाना साहब, राम की बात हो रही है, इस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ध्यान करके सुन लीजिए। भगवान राम की तालीमात ये है, राम का राम जी ने ये बताया वहां पर। आप ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो राम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। मानना पड़ेगा आपको, राम की तालीमात में मारकाट नहीं है। आप अयोध्या में जाइए, हुक्मों में उसूलों में मारकाट नहीं रही है। गीता का पाठ करते हैं मुस्लिम लोग, शर्मिंदा किया अपनी हरकतों से, और हिंदू लोग भी बात करते हैं। गाय के नाम पर बेगुनाह राम की बात करिए, आप मजबूरों को मार दो। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, मौलाना साहब और बेनीवाल जी, बेनीवाल जी, जरा मैं भी कुछ कहूं। बेनीवाल जी, एक एक करके मौलाना साहब, एक एक करके कोर्ट ने हमारे फेवर में दिया है। नहीं, ठीक है बेनीवाल जी, हमारे फेवर में दिया है। नहीं बेनीवाल जी, अरे वहाँ अवशेष मिले, देखिए चल रहा है ये। नहीं देखिए, अगर इस तरह से चलेगा तो फिर मुझे सभी को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नहीं चलेगा। अगर यूं सब एक साथ बोलेंगे, अगर सब मौलाना साहब लगातार अगर इस तरीके से बोलेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी समझ किसी को नहीं आ रहा है इस तरह से। इसलिए एक एक कर अगर बोला जाए। लेकिन बेनीवाल जी ठीक है, सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस तरह से राजा सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मार डालेंगे, गर्दन काट डालेंगे, बोलो तो सही, हम यही चाहते थे। उधर सूली पर चढ़ने के बाद इधर इस तरह से, अरे लेकिन आप ये बताइए कि ये सही है क्या? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ऐसी बात को ना कोई संत समाज सही कहता, हम किसी की मारने की बात नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जो उमा भारती जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा है, सुनिए बात, देखिए हमने ये कहा है, उमा भारती जी ने कहा है कि देखिए मंदिर हमारा वहां बनेगा, हम अपने प्राण की बाजी लगाएंगे। सरयू में हमारे प्राण की बाजी तो लगी है बड़े साधु संतों की, अब हम भी एक एक घर से हम प्राण की बाजी लगाएंगे जब तक मंदिर नहीं बनेगा। हम लगाएंगे ना, हम सूली पर चढ़ेंगे, उसमें मनाई क्या है आपकी? हमारा मंदिर है, हमारे भगवान है,
और हमारे भगवान का मंदिर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? आप क्यों जाते काबा? कोर्ट में मामला है। कोर्ट देखिए, सुनिए एक सब जो कोर्ट की देखिए, आपको सुनिए ना, लेने वाला मंत्री कोर्ट की सुन लीजिए ना, कानून तोड़ने की बात कर रहा हो। अरे कोर्ट ने कहा है कि आप समझौता करिए, आप लिख के दीजिए ना मुझे, अवहेलना करके आप लिख के क्यों नहीं देते? जाने की बात कर रहा आप लिख के क्यों नहीं देते? वो उसके मंत्री पद के कोर्ट ने ये कहा है, मंत्री पद उसका सूट करता है। मियां जी, कोर्ट ने कहा है कि आप जाके समझौता करिए, आपने मौलाना समझौता नहीं करने दे रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सन बोर्ड वाले मना कर रहे हैं, बार कई बार समझौतों को ठुकराया आपने जबरदस्ती कहा कि हमारी बात मानिए। शिया मजलिस मीटिंग हुई, मीटिंग में बार-बार आपने मंदिर पर बात किया, आप उठ के आए, आपने मना किया। मौलाना जी ठीक है, संबित कैसे हल निकलेगा? क्या हम देखें कोर्ट के फैसले का ही इंतजार आपको रहेगा, कोर्ट का ही, या फिर नहीं, या फिर कैसे? क्योंकि कोर्ट तो कह चुका है कि बातचीत से सुलझाइए, बहुत ही सेंसिटिव ये मामला है। कैसे? क्या कोई तैयारी, क्या कोई बैक? देखिए एक सेकंड मौलाना जी, संबित से मेरा सवाल, संबित से मेरा सवाल, मौलाना जी ठीक है संबित। देखिए हिमानी जी, कोर्ट ने ये इतना बड़ा जो विषय कहा कि कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश करिए, इससे ही आप समझिए कि कोर्ट भी चाहता है कि इतने बड़े विषय पे कोर्ट दखल ना देकर जनता अपने राय के हिसाब से, राम आस्था का विषय है, अपने आस्था के विषय से जनता आगे बढ़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने स्पष्टतः माना था कि राम जी का जन्म वहीं हुआ था जहां मुख्य मंदिर था और नीचे मंदिर है। ये एएसआई के जो वहां के निर्देशक थे, उन्होंने भी आपके टीवी पर कहा, खुदाई भी कहा, और मोहम्मद साहब ने प्रूफ है। अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लेते हैं संबित की बात, सुन लेंगे। अरे थोड़ा सा तो बना के रखिए मौलाना साहब। अरे हमारे राम जी का डिस्कशन हो रहा है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? रावण के प्रूफ निकले, राम के प्रूफ मौलाना जी, नहीं बात जी, आप ही तो कह रहे हैं। देखिए सुन लेते हैं मंदिर के नहीं तो फिर इस तरह से कोई फायदा ही नहीं है। मौलाना साहब इस तरह से तो बातचीत बेनीवाल मौलाना जी नहीं, इस तरह से थोड़ा डिसिप्लिन लोगों को बुलाना चाहिए। क्या हुआ, कहाँ से ईंटें लाए, कहाँ से? देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि नहीं थोड़ा देखिए, ऐसे मौलानाओं को बुलाइए, ऐसे मौलानाओं को बुलाइए जो शांत रहे। राम जी का विषय चल रहा है, उसके बीच में मौलाना जी ऐसे भड़काऊ विषय बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अरे हजारों करोड़ हिंदुओं का आस्था का विषय है, उसमें भड़काना नहीं चाहिए मौलाना जी को ऐसे आके। देखिए आपने कहा क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए हम तो सदियों से ही भिक्षा मांग रहे हैं वहां पर कि अरे राम जी का यहाँ जन्म हुआ था, हम कहाँ मंदिर बनाएंगे। मैं तो आज मौलाना जी से कहता हूँ, मौलाना साहब आपको इतना समझना तो चाहिए, आपके पास मक्का मदीना है, आप परेशान हो जाते हैं, आप हज करने चले जाते हैं, मैं कहाँ जाऊंगा आप बताइए। यहाँ इस पैनल में हम लोग 2 लोग हैं, पंडित जी और बेनीवाल जी, और मैं कहाँ जाऊंगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। आप तो मक्का मदीना चले जाएंगे और तिवारी जी भी मक्का मदीना चले जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे राम मंदिर का तो यही तो हम कहाँ जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, मजाक उड़ाने लगते हो। हम कहाँ जाएंगे, जो मजाक उड़ा रहे हैं आप, चले जाएंगे हज करने। कोर्ट की बात करें, मुझे ये बताइए, एक सेकंड मौलाना जी, एक सेकंड संबित, तो मुझे ये बताइए क्या प्लान है, कैसे वो तैयारी होगी? क्योंकि साथ है एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड, क्योंकि प्रयास तो इससे पहले भी हुए। जी कह रहे हैं कि जो लोग इनके खिलाफ हैं उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा। संबित पात्रा जी जो कह रहे हैं जो लोग इनके खिलाफ हैं उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, कतई सही नहीं है। देखिए 2 किस्म की पूजा होती है मानी जी, एक साक्षात भगवान की, निराकार, एक निर्गुण की। मस्जिद के अंदर तो निराकार भगवान है, तो सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, हमारी गलियों में बैठते हैं, और हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये हमारे राम की जन्मभूमि पे कैसे अधिकार जमकर सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात को, 2 हिस्सों में माना है। अच्छा ठीक है मौलाना जी, एक बात कोर्ट में मैटर है, ठीक है मौलाना जी, बात करने के लिए बोला है, आप बात क्यों नहीं करते, लिख के दीजिए ना मौलाना जी, लेकिन ये बताइए, एक सेकंड टाइटल सूट है, लेकिन एएसआई की खुदाई में ये चीजें निकली हैं और जो भी मैं थोड़ा आ सकता हूँ, जो डायरेक्टर है, ठीक है संबित मौलाना एक सेकंड, मौलाना साहब को ये बता दीजिए कि ये सिर्फ टाइटल सूट नहीं है,
ये भक्ति और आस्था का विषय है। आपके लिए सिर्फ जमीन की लड़ाई हो सकती है, सही कह रहे हैं। आपके लिए सिर्फ जमीन की लड़ाई हो सकती है, हमारे लिए सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए भगवान राम की आस्था की लड़ाई है। ये नहीं, आपके लिए पार्टी के लिए ये टाइटल सूट हो सकता है, ये सिर्फ जमीन हो सकता है। हमारे लिए ये जमीन की टुकड़ी नहीं है, ये हमारा जान है, ये हमारा जीवन है, तलवार से नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा बात से करिए, आप छोड़िए ना उसको। आप जबरदस्ती गिरबान पड़ के खींच के या तो आप मंदिर मान लो हमारा, वरना कौन जबरदस्ती गिरबान खींच रहा है बताइए। आपने मंदिर भी तोड़ दिया, ये नहीं चलेगा हुजूर। और मंदिर बनाने को राजी भी नहीं हो रहे हैं, उल्टा हमारा गिरबान पकड़ के खींच रहे हैं और हमको ही बता रहे हैं। बताइए, हम तो कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, हमारे पास हम तो कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। और मंदिर आस्था का मामला तो आपने बना लिया भैया, आपने मस्जिद तोड़ डाली। नहीं, कोर्ट ने तो कहा वहाँ कोर्ट को भरोसा दिला करके मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, ऐसी मंदिर बना डालो। आप दबंग लोग हो भाई, आपके पास ताकत है। आपको पता नहीं, मैं आपको एक बात बता, देश को टेंशन में क्यों डाल रहे हो? मौलाना साहब, अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं, आपको एक बात पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। आप सुनिए 1992 में, उससे पहले जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, चंद्रशेखर जी ने कमेटी बैठाई थी जिसमें कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी थी। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने एकदम लिखित रूप से कहा था, और कोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि अगर उसके नीचे मंदिर है तो हम अपने हाथों से, उस समय मस्जिद गिरी नहीं थी, विवादित ढांचा गिरा नहीं था, तो हम अपने हाथों से विवादित ढांचा को गिरा देंगे और वहां खुद अपने हाथों से मंदिर बनाएंगे। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के साइट में जाके, आपने खुद कहा था। तो जब प्रूव हो गया 2003 में, 2003 में प्रूव हो गया। अरे 2003 में प्रूव हो गया भैया, आपको ये मानना होगा। मौलाना जी चलिए ठीक है, आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। मौलाना जी आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए, ठीक है। मौलाना जी एक सेकंड, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। मौलाना जी, अगर कोर्ट इस पर फैसला दे देता है तो क्या ये आपको मान्य होगा? एक सेकंड, त्यागी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड त्यागी जी, मैं वाह मोहम्मद साहब, सभी एक सेकंड, मुस्लिम मोहम्मद साहब, क्या आपको मान्य होगा? क्या आपको स्वीकार्य होगा? मौलाना जी, मौलाना जी, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। आपके खाने ऐसा ही मेरा सवाल नहीं सुना। आप कैसे प्रोफेसर की बात कर रहे हैं? मौलाना जी, मौलाना जी, वो स्टोरी हो सकता है। मौलाना जी, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मौलाना जी मेरी बात भी सुनिए, लिखा हुआ है। अरे सुनिए तो, रिपोर्ट में भी है। मौलाना जी नहीं, मेरी बात भी सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोर्ट इसके पक्ष में फैसला देता है तो फिर क्या ये आपको स्वीकार्य होगा? क्या मान्य होगा आपको ये? देखिए ऐसा है, नहीं, मैं मौलाना जी से मेरा ये सवाल। कोर्ट हमारा सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जिसके भी पक्ष में फैसला दे, हमें उम्मीद है हमारे पक्ष में फैसला देगा, ठीक है, और हम उसको मानेंगे। ठीक है, मैं बेनीवाल जी आपसे समझना चाहती हूँ, इससे पहले कि त्यागी जी का रुख करूं, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर नहीं हल होता है तो बेनीवाल जी आप फिर सपोर्ट करेंगे ऐसे में? देखिए हम बिल्कुल ही सपोर्ट करेंगे। हमारा राम का मंदिर वहां बनेगा। 84 कोस परिक्रमा में ये साधु संतों की, हिंदू की जनभावना है। हम मस्जिद भी 84 कोस में नहीं अलाउ करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं त्यागी जी का, ठीक है, कोर्ट की बात को कोर्ट ने कहा समझौता करिए, हम समझौते को तैयार हैं। हम बात बैठिए, पक्षपात डेरी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बैठिए, बात करिए, आप आइए, बात करेंगे, साधु संत बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, त्यागी जी बहुत देर से नहीं बोले और आज वो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह एकदम चुपचाप से डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। त्यागी जी, देखिए, मैं तो मर्यादाओं में रह करके अपना आचरण कर रहा हूं और श्री राम से यही हमें शिक्षा मिलती है। अभी मेरे मित्र ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम लोग भिक्षा मांग रहे हैं। मैं नहीं मानता कि हिंदू समाज कहीं भी भिक्षा मांग रहा है। हिंदू समाज ये चाहता है कि वहां भगवान श्री राम का मंदिर बने। मुस्लिम समाज ये चाहता है कि उनकी जो मस्जिद थी या विवादित ढांचा था उसका क्या होगा, ये निश्चित रूप से मुस्लिम समाज चाहता है। मेरा मानना यह है कि टेलीविजन पर बैठ करके डिबेट करने से जो कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं दोनों पक्ष के लोग बाग, इससे समाधान नहीं होगा। समाधान निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की हमें प्रयास का सराहना करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रयास किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसके प्रयास किए थे, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाए और सन 86 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, जिसकी वजह से हम सीताराम जी का दर्शन भी कर पा रहे हैं और ये बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे या 68 पक्ष, जितने भी 68 पक्ष हैं, उसमें बैठ करके ये जो दिल है ना, देखिए हिमानी जी, दिल, इस दिल को शरीर से बड़ा करना पड़ेगा। इस दिल को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। मैं मानता हूं तलवार की नोक पे या तलवार की धार पे फैसले नहीं हो सकते, हमेशा बड़े दिल करने से फैसले होते हैं और बड़े दिल करने से फैसले निश्चित रूप से देश को सशक्त करते हैं।
आप लेकिन बड़े छोटे दिल वाले निकले थोड़ा इस सा मामले थोड़ा में। सा दिल पे संबित बोलना कुछ- है। बड़ा जल्दी बना संबित कुछ सकते हैं, आप react बड़े कर दिल रहे से हैं, जब संबित फैसले कुछ लेंगे। react कर रहे हैं। भगवान राम का नाम लेना छोड़ दे, इतना बड़ा दिल कर दे। और एक संबित सेकंड। पात्रा जी, अभी तो आप भिक्षा देखिए, मंगवा रहे थे हिंदू समाज से। ऐसा मत नहीं, करिए, सुनिए। ऐसा मत अरे करिए, चिंता- भिक्षा मत मंगवाइए हिंदू आप समाज अच्छे से। बच्चे थे, हिंदू फिर बिगड़ समाज का मत जाइए। सम्मान करिए। हिंदू समाज अच्छे बच्चे बिगड़ मत जाइए। कंप्लीट कर लूं, अच्छे बच्चे की अच्छा, तरह complete रहिए ना नहीं, आप complete संबित कर पात्रा। खीसे complete मत करिए, तोड़िए। complete करिए। अच्छा सब संबित पात्रा, चलिए बता दीजिए। complete करिए। अभी आप बहुत बात कर रहे थे, तारीख बता दीजिए। चलिए तारीख बता देंगे आप, या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तारीख बताएंगे? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे जनता को। ऐसी चलिए बेवकूफ तो जवाब तो ले सन लीजिए, 92 त्यागी से जी। लेकर के आज तक चलिए, ठीक आपने है ना। मैनिफेस्टो के पन्ने तक बदल ठीक दिए। है, ठीक भगवान है। श्री राम के मंदिर पे, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के आपने मैनिफेस्टो के पन्ने तक बदले। चलिए, जवाब भी 92 ले में लेते पहले हैं। नंबर पे था, और सन त्यागी जी। 2014 में मैनिफेस्टो में श्री राम के मंदिर का निर्माण 35वें पन्ने में पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। संबित हो गया। वाह, जब से उत्तर प्रदेश में 7 सीट और भारत में 44 सीट पे आए हैं, इनको भगवान राम याद आए हैं। 2013 में कहा था भगवान उससे राम कोई है फर्क नहीं पड़ता। भगवान काल्पनिक श्री है, राम ना तो does not- 7 सीट पे हैं, ना 325 अच्छे सीट बच्चे पे को हैं। क्या हो गया? भगवान श्री राम आस्था का ये प्रश्न अच्छे है। बच्चे को क्या हो रहा भगवान है? श्री राम आस्था का ये प्रश्न अच्छे है। बच्चे- अच्छे अच्छे बच्चे को क्या हो अच्छे गया? बच्चे रहिए, अच्छे ये- बच्चे मत रहिए। ये करेला क्या हो खा के गया? मत बोलिए, क्या कुछ हो मिठास गया? की बातें बोलिए, क्या हो गया? कुछ मीठी हिमानी बातें जी, बोलिए। वोटिंग हिमानी जी, अच्छे बच्चे को क्या हो गया? मैं तो पूरा सुना ही उनको। आपने बिगाड़ अरे दिया मर्यादा संबित, क्यों अच्छे टूट बच्चे गई रे को। भैया? आंखों में, और हिंदुओं को भिक्षा अच्छे बच्चे पात्र बिगड़ मत दीजिए। गए। हिंदुओं को भिक्षा पात्र मत अरे दीजिए। सोनिया जी, हिंदुओं को सोनिया जी, भिक्षुक चलिए, मत जवाब ले बताइए। लेते हैं त्यागी जी। अरे मादा बताइए लड़का मत बिगड़ हिंदुओं गया। को भिक्षक। बच्चे मादा आप बिगड़ लड़का गए, बिगड़ आपके गया। शब्द बिगड़ गए, बिगड़ गया, आपकी बिगड़ वाणी गया। बिगड़ गई। तारीख मादा नहीं बता लड़का पा रहे हो बिगड़ मेरे गया। मित्र। जरा तारीख बता दो, चलो एक बार। अच्छा, अब पे- चलो तारीख बता दो। अरे तारीख बता दो, त्यागी थोड़ा जी, पानी सुन पी तो के बता दो। लीजिए। थोड़ा अरे पानी पी अरे लो, अपनी तारीख बता सीट दो। गिनिए, काहे थोड़ा तारीख पानी तारीख पी कर लो रहे हैं? संबित। आप पहले अपनी मैं सीट आपको गिनिए। टाइम देता हूँ पूरा। नहीं, मैं टाइम देता हूँ पूरा, तारीख ये बता दो। चलो 7 आज आप। सीट आने के बाद हमें पानी पीने की बात अरे कह रहे सीट से हैं। क्या फर्क पड़ता है? मेरी इनको आस्था का राम जी प्रश्न की है, याद भगवान आई श्री है राम। अब। मैं आपसे आज पूछता हूँ, इनको कांग्रेस राम की जी ये की आस्था याद आई आपकी- है। कांग्रेस ये अब पूछती है तक कि ये राम आस्था राम आपकी कर 60 रहे हैं, साल क्या तक बात नहीं है? जगी, राम त्यागी याद जी। आई है, क्या है? या लोगों को ऐसे चलेंगे, या राजीव लोगों को ऐसे जी। चलेंगे, वोट प्राप्त करेंगे। ये आस्था आपकी अचानक जगने लगी तारीख है। बताइए ना। अब भगवान श्री राम की मर्यादा में एंटनी रह करके कमेटी रिपोर्ट आप पढ़ने से किसान को कुछ MSP नहीं देंगे। होगा। भगवान श्री राम की मर्यादा में कुछ रह नहीं करके होगा। नौजवानों को रोजगार देंगे। अब आप भगवान हज श्री राम की करने मर्यादा में जाइए, रह अब आप करके राम मंदिर चलिए, महंगाई ठीक है, करते ठीक है। हैं। त्यागी भगवान जी, श्री राम की संबित, मर्यादा में मजबूरी है रह मेरी। करके- एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा हमारी लगातार जारी है। बिना देर किए सीधा हम फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित, त्यागी जी की बात का जवाब तो दीजिए ही, लेकिन साथ ही मेरी बात का भी जवाब दीजिए कि अगर इसी तरीके से रहा, आपके वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें बोलेंगे, तो फिर माहौल कैसे बनेगा बातचीत के लिए? देखिए, पहली बात है, जहां तक त्यागी जी का सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना याद दिलाऊंगा कि त्यागी जी की पार्टी ने ही कहा था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, और राम जी ने कहां से इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है जो उन्होंने राम सेतु बनाया। आज हार के पश्चात उनको अचानक राम जी याद आए हैं, उससे कुछ कब तक इस टेप को बजाएंगे? उस टेप पे मैं स्पष्टीकरण हो देता गया हूँ। सर। वो स्पष्टीकरण बाद में दे दीजिएगा, अभी मुझे बोल लेने दीजिए। हो गया, जहां तक आपका सवाल है कि जहां तक माय डियर फ्रेंड, हिंदू भिक्षा मांगेंगे, इस पे हिमानी पहले जी- टिप्पणी करिए। आप क्षमा त्यागी मांगिए जी, इस बात एक के डील लिए। हुई थी हमारी कि बोलेंगे नहीं, आप जरा मन में अल्लाह क्या हिंदू अकबर भिक्षा बोलिए, मांगेंगे? मुझे बोलने आप दीजिए। क्षमा मांगिए इस बात के लिए। आप क्षमा मांगिए सभी हाँ, पात्रा इस हिंदू बात तो के लिए। भिक्षा- हिंदू नहीं, भिक्षा हिंदू क्यों तो मांगेंगे? हमेशा से ही। आप हिंदू से भिक्षा ना, क्यों ना, मांगना हिंदू चाहते तो हैं? हमेशा से ही। पात्रा? अरे क्षमा बाप रे, मांगिए ये आप इस बात नाटक के लिए। वाटक से कुछ आप नहीं होना। क्षमा मांगिए ओ, पहले, हे भगवान, क्षमा मांगिए पहले, क्या ड्रामा क्षमा कंपनी मांगिए है पहले। ये आप लोग। हिंदू से भिक्षा क्यों मंगवाना चाहते हैं? निथानी जी, जरा पानी वानी भिजवाइए इनको, बताइए, तबीयत क्षमा खराब मांगिए हो आप गई है। हिंदू त्यागी जी, ठीक है, शांत शांत। ओहो, क्षमा मांगिए पहले। शांत शांत। संबित पात्रा, क्षमा अरे मांगिए। भगवान, आप अल्लाह हिंदुओं को नाराज हो भिक्षुक जाएंगे बताते इतना हैं। चिल्लाने त्यागी जी, से। जवाब तो भिक्षा सुन लीजिए। अरे त्यागी जी, जवाब तो त्यागी सुन जी, लीजिए। इतना चिल्लाने से त्यागी जी, अल्लाह आप ही की बात नाराज का हो जवाब जाएंगे। दे रही हूँ। त्यागी जी, आप हिंदुओं से भिक्षा अल्लाह नाराज हो अरे जाएंगे। त्यागी जी, आप ही की बात का जवाब अरे दे अल्लाह रही हूँ। नाराज हो जाएंगे भैया। क्षमा मांगिए आप। इतना लेकिन सुन चिल्लाने तो से, लीजिए अरे पहले। इतना चिल्लाने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे, फिर आपको हज करने जाना पड़ेगा। संबित पात्रा बताइए, मर्यादाओं में रह के बात करिए और मुझसे ओहो, बताइए ये क्या- कि आपने ये क्या हिंदुओं हो को गया भिक्षुक इनको? कैसे बताया? हिंदुओं को भिक्षा ये क्या मांगने हो वाला गया? कैसे बताया आपने? तो है ही बेचारे, इसको आपको बताइए, क्या हो गया? धिक्कार है। आप झूठ बोलते हम हो। लोगों ने आप अभी झूठ तक, बोलते हो।
अरे और हम भिक्षु अभी बताते तक तो हुए भिक्षा ही हिंदुओं मांग को रहे हैं, क्षमा कृपया मांगिए। करके समझ त्यागी जाइए, वहाँ पे जी, राम जन्म हुए त्यागी जी, हैं, शायद हम मेरे तो कभी गलती हिंसा कर की दी, बात ही अच्छे नहीं बच्चे वाली बात कह करते। दी। अरे शांत त्यागी जी, त्यागी जी, अरे शांत हो अरे जाइए त्यागी त्यागी जी, जी, हज करने सुन तो जाइए, लीजिए, आप त्यागी जी हज करने जाइए, ऐसा नहीं होगा। पानी पीजिए, क्षमा नहीं हज करने त्यागी जी, जाइए, अल्लाह नाराज हो नहीं तो जाएंगे। फिर मुझे मजबूरी में पानी ऑडियो पीजिए, डाउन क्षमा करना मांगिए। अरे पड़ेगा। आप अल्लाह सुन तो नाराज लीजिए, हो आप ही की जाएंगे, बात का देखिए जवाब आपसे दिया जा रहा है। हज करने नहीं जाइए त्यागी जी, प्लीज। पहले सुन तो लीजिए।
समझौता नहीं चाहते त्यागी जी, आप इस तरह से डिबेट को खराब नहीं कर सकते। समझौता हो जाएगा। नहीं, ठीक है, बस ठीक है। के लोगों को क्या हो गया संबित बोलिए, आप कंप्लीट करिए अपनी क्या हो बात। गया है? हाँ, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि उमा जी ने कहा कि हम सूली पे चढ़ जाएंगे, मतलब हम मेहनत करेंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे। और हमने तो हमेशा ही कहा है, देखिए हिंदुओं ने हमेशा ही कहा है कि हम लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं, हम मारकाट नहीं। मैंने कहा मैं तो यही कह रहा था, गर्दन तो कभी हिंदुओं ने काटा ही नहीं है। नहीं, लेकिन क्या इस तरीके से बातचीत हो पाएगी? ना, क्या कोई बातचीत को तैयार हो पाएगा ऐसे में? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, और हम देखिए वहां तो राम जी का मंदिर है ही, बस भव्य मंदिर बनना है, यही मंदिर तो है ही। दुखद विषय है कि जहां राम का जन्म हुआ वहां एक जीर्ण शीर्ण मंदिर है, तंबू में आजकल राम जी रहते हैं। इससे दुखद विषय क्या हो सकता है? ठीक है, मैं तो अभी मौलाना जी से कहूंगा और राजीव जी से भी कहूंगा। देखिए राजीव जी राम पे विश्वास नहीं करते हैं, सोनिया जी, मगर सोनिया जी से भी मैं कहूंगा कि इस विषय पे सबको एक हो जाना चाहिए। अरे राम सबसे बड़े हैं, ये क्या सोनिया जी, राहुल जी और ये अखिलेश यादव जी इनसे बड़े हैं राम जी? क्या है, आप लोगों को इस पर राजनीति करनी चाहिए। हम लोग को केवल संबित पात्रा जी की स्पीच नहीं, तिवारी जी, मैं आप ही के पास बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। नहीं, त्यागी जी, शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुनना होगा। पहले तिवारी जी की बात, उसके बाद लौटूंगी मैं आपके पास। तिवारी जी, ऐसी बात कही है, मेरे को जवाब देना पड़ता है। तो त्यागी जी, आपको मौका दिया गया, लेकिन थोड़ा शांत भी तो रहिए। गेस्ट और भी हैं पैनल पर, बाकी लोग भी हैं। तिवारी जी बोलिए। तिवारी जी, संबित पात्रा जी पूरे हिंदू समाज से भिक्षा मंगा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां प्रधानमंत्री जी ने कही थी हर साल पैदा होंगी, एक नौकरी पैदा नहीं हुई। पूरा युवा समाज भिक्षा मांगने को के स्थिति कगार पर है। इनकी मंत्री कहती हैं इस्तीफा दे देंगे, उन्हें किसानों की पानी की कोई परवाह नहीं। पूरे किसान वहां जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, दक्षिण से लेके उत्तर तक। ये कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम सब जगह भगवान है। और ये डिबेट हो रहा है राम मंदिर पे, ये पानी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन संबित पात्रा जी ये कहते हैं, 2 साल में हमने गंगा की पानी खत्म कर दिया। हाथ जोड़ करके बैठिए, और जब हाथ जोड़ करके बैठिए, जब आपको मौका दिया जाता है तो आप गोल-मोल बात को घुमाने लगते हैं। क्या गोली चलवाइए, क्या आपके पास बोलने को? हम हिंदुओं पे गोली चलवाइए। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं, हम तो आप अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं सुनते हैं तो आप मक्का मदीना चले जाइए। इस देश में 70% लोगों ने इनको मतदान नहीं दिया है। इस देश में 70% जनता को मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मतदान नहीं दे सकते हैं, आप किसानों को पानी नहीं दे सकते हैं, आप देश में भाईचारा नहीं पैदा कर सकते हैं, आपको सरकार में रहने का कोई नहीं। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। इससे पहले मैं बेनीवाल जी का रुख करूं। त्यागी जी, बहुत शॉर्ट में आपसे, बहुत शॉर्ट में आपसे दोनों अच्छे लड़कों को बुला के सुपुर्द कर देना चाहिए। ठीक है तिवारी जी, एक सेकंड। त्यागी जी, शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस को क्या इसका सॉल्यूशन लगता है? अरे सुनिए तो सही सवाल, सीधा संबित पर मत चढ़िए। आप मेरी बात सुनिए, आपको क्या इसका सॉल्यूशन लगता है? किस तरह से निकलेगा हल? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, बहुत स्पष्ट सॉल्यूशन है इसका, बहुत स्पष्ट सॉल्यूशन। जैसे मैंने पहले भी कहा, तलवार की नोक पे फैसले नहीं हो सकते, इस तरह से बयानबाजी से फैसले नहीं हो सकते। दिल बड़ा करना होगा, 68 लोगों को, 68 पटिशनर्स को, उनको बैठकर के शांतिपूर्ण इसका समाधान निकालना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो निकालेंगे ही। मैं ये कहना चाहता हूं, कब तक भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे? कब तक हिंदुओं को आप भिक्षु बताएंगे? उदित राज जैसे व्यक्ति को आप सांसद सोनिया जी तैयार हैं, व्यक्ति को आप विधायक बनाने के लिए। सोनिया जी को पूछिए, नाराज हो जाएंगी। ये कैसे सोनिया जी तैयार हैं? मैं तो आपको तारीख भी दे चुका हूँ संबित पात्रा। सोनिया जी तारीख बता दें, चैनल पे आपको तारीख भी दे चुका हूँ। मैं हिंदुओं को सुनने में रहता हूँ। मैं तो सीताराम बड़े प्रेम से बोलता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आप मर्यादा। ठीक है। बेनीवाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है मुस्लिम पक्ष से? एक सेकंड, आप बेनीवाल जी नहीं है त्यागी जी, बताएंगे कब तक आप हिंदुओं को त्यागी जी नहीं होगा? त्यागी जी वो शांत, थोड़ा सा शांत वाला नहीं है। ठीक है बेनीवाल जी, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है उससे? देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत सीधी सी है। शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि हम भव्य मंदिर बनाने के लिए हम साथ है, सारा शिया मुस्लिम समाज। नंबर 2,
सुन्नी मुस्लिम बोर्ड जो एक पार्टी हमारी, सुन लीजिए, पार्टी है हमारी, उनमें भी आम जनमानस मुस्लिम मान रहा है इस्लाम, लेकिन ये कट्टरपंथी लोग नहीं मान रहे। मैं मौलाना जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, मौलाना साहब देखिए, तो आप कुछ नहीं मौलाना साहब को गधा बना रहे हो, मौलाना साहब को एक तरफ फेंक रहे हो, अब मैं वही बात कहने जा रहा हूं, आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं मौलाना साहब से, आज इस चैनल के माध्यम से देश को बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप बैठ के बात करिए, लेकिन बैठ के बात करने के बाद अगर मस्जिद के पक्ष में फैसला आ गया तब क्या करेंगे? फैसला हुआ ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह रही हूं, यही तो बात है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बात करिए, आप बात हिंदू धर्म में, लेकिन राम मंदिर फैसला नहीं कहा, मशवरा दिया है, मशवरा का एक मशवरा दिया है, बात की हमें करने के लिए बोला है, कोर्ट ने मशवरा दिया है। मौलाना साहब, मौलाना आप बोलिए ना, आज इस चैनल पे बताइए क्या मानेंगे, मंदिर बने नहीं बने? नहीं, आप लिख के देंगे हमें, हो चुकी है, क्या लिख के देंगे इस मुद्दे पर? सुप्रीम कोर्ट को लिख के देंगे, लोगों की जाने गई है, आप तो डर रहे हैं, बस करो, आज फतवे से डर रहे हैं, आज और कोर्ट के सामने आप अपने सबूत पेश करो। आप बात को बता रहे हैं, आप कोर्ट के सामने मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या आप लिख के आप लिख के क्यों नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट को? आप लिख के दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। कोर्ट में गए हैं तो इसका क्या मतलब? कोर्ट ने बोला बात करिए, आप दोनों पक्ष बैठ के, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ मशवरा दिया रहा हूं। नहीं, कोर्ट ने मशवरा यही तो दिया है, बात करिए आप। पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल क्यों नहीं? आप आपको इतना अरे साहब, ASI ने लिख के दे दिया है कि वहाँ राम मंदिर था, रावण के अवशेष मिले हैं, राम के राम मिले हैं, राम का अवशेष मिला है, तो आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं? नाक नहीं कर रहे, ये गलत बात है। ये लिख के आप हाँ तो करिए, बात करेंगे, गुरूर है, जरूर है। आप देखिए, आप बार बार धमकी दी बात भी नहीं करना चाह रहे, लिख के भी नहीं देना चाह रहे, मान भी नहीं रहे। ये तो आप लोगों का यह है कि आप मंदिर बनाने नहीं देना चाह रहे, हम बात करेंगे, यही कट्टरपंथी है। लेकिन एक बात कहूं मौलाना जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ कहा था कि अगर ऐसा होता है तो हमें कोर्ट का फैसला मान्य होगा, लेकिन ट्रिपल तलाक की अगर मैं बात करूं तो वहाँ आपको फैसला मान्य नहीं होता है, मतलब अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर लेते हैं। 4 शादी पैदा होती वो नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ 2 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है, हम क्यों मानेंगे? मसला क्या होता है? लॉ तो एक होता है, एक कानून, एक यूनिवर्सल सिविल कोड। उस मसले में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन एक फाइनल कमेंट चाहिए। एक सेकंड, देश के अंदर एक कानून होगा, एक संविधान होगा, एक घंटा होगा। चलिए ठीक है, लेकिन पर चलना मैं तो एक मजहब क्या होता है? मजहब कुछ नहीं होता, मजहब एक फाइनल कमेंट संबित, एक फाइनल कमेंट मैं सभी से लेना चाहूंगी। संबित, पहले आपसे। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं और बड़े प्रेम से कहना चाहता हूं कि सबको बैठ के बात करनी चाहिए। जहां राम जी का जन्म हुआ वहां अगर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या इटली में राम जी का मंदिर बनेगा? आप बताइए। और कांग्रेस को अब समझ में आ रही है, मगर फिर भी वो समझ नहीं पा रही है। उनके तो न राम होंगे न रहीम होंगे, दोनों को ये अपीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, तिवारी जी से जाने से पहले मैं त्यागी जी से एक फाइनल कमेंट लेती हूँ। त्यागी जी, टिप्पणी मैं भी करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड। हमने कांग्रेस पार्टी ने कभी धार्मिक विद्वेष नहीं किया और न धार्मिक विद्वेष करेगी और ना धर्म के नाम पे कभी वोट मांगेगी। हम ये मानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बाहर अगर 68 पक्षकार बैठ करके फैसला करते हैं तो वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को भिक्षुक बताना बंद करे और भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर हिंदुओं को छलना बंद करे। चलिए ठीक है, तिवारी जी आपसे भी मैं एक फाइनल कमेंट यहाँ पर चाहूंगी। क्या डर भी है यहाँ पर कि कहीं 2019 में अगर बीजेपी की एक और बड़ी जीत बन गई, इसकी जमीन तैयार हो गई योगी जी और पीएम मोदी जी की वजह से, तो फिर आपके लिए चुनौती हो जाएगी बड़ी? एक सारा क्रेडिट ले जाएंगे? देखिए, जितनी बार ये सरकार कहेगी मैं जय श्री राम बोल सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ, लेकिन आप जो बेरोजगारी है उसके ऊपर काम कीजिए, किसानों की जो समस्या है उसके ऊपर काम कीजिए। आपने क्यों नहीं इस तरह के छलावे से आपको लगता है 2019 में सरकार बन जाएगी और सारे बेरोजगार सड़क पे बैठे रहेंगे और देश का युवा आशाहीन हो जाएगा
और टेबल के उस तरफ बैठकर इस तरह से आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आपने खुद क्यों नहीं किया? राम मंदिर के नाम पे आप मुसलमानों की वोट का फतवा दिलवाते हैं। आप बात कर रहे हैं रोजगारी की, बेरोजगारी की, भगवान राम का चर्चा हो रही, डिबेट वहां हो रही है, आप बात कर रहे हैं वहां की। आप फतवा क्यों दिलाते हैं एक पर्सनल जात का जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, और आप फिर उसके बाद में जात की कहते हैं? ये बीएसपी मायावती ने बोला हमारे मुसलमान देश से जाते, साइकिल वालों ने बोला, हमारे तीसरे वालों ने बोला। अरे आप जात पात में तो आप बांट रहे हैं, आप लोग। आपने मुस्लिम समाज को बोला नहीं, बोला हमें जात दीजिए, सब पार्टियों ने बोला। क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांगेगा, आपने क्यों वोट मांगा? चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।